रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सोमवार को पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने धरना स्थल पर पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें, डॉक्टर राजन सुशांत को धरना स्थल पर बैठे आज 43वां दिन है। उनका आरोप है न सरकार न प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुध-बुध ली गई। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती, ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की प्रचंड जीत हुई है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनावों में हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी की जीत होगी। आप सभी का धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मुख्य मुद्दे हैं। एक तो बंगाल की अभूतपूर्व जीत के लिए बधाई, और दूसरी ओर हिमाचल सरकार 43 दिन के बाद भी धरने के बारे में उदासीन और घमंड में, उनको चेतावनी। कल जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, उसमें बाकी 4 राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया, प्रधानमंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र के 20 मंत्री, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सत्ता का, धन का दुरुपयोग करके पश्चिमी बंगाल के चुनाव को एक प्रेस्टीज क्वेश्चन बना करके ममता बनर्जी को उखाड़ने का पूरा प्रयास किया था। मैं आज बधाई देना चाहूँगा बंगाल की जनता को कि उन्होंने इनके सारे जो इरादे थे वो ध्वस्त कर दिए। सत्ता का घमंड के अहंकार को बहुत बड़ी चोट मारी है। जनता ने किसान विरोधी नीतियों को बहुत बड़ी चोट मारी है। जनता ने कर्मचारी विरोधी एनपीएस को भी चोट मारी है। वहाँ के नौजवानों ने भी आगे आकर के बहुत काम किया है, और इस तरह से मैं समझता हूँ ये सारे देश के लिए एक नया परिवर्तन का युग शुरू हुआ है कल से, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह पिछड़ करके पिछली बार लगभग 3% मत का अंतर था टीएमसी के अंदर। 43rd डे धरने का है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था जब इस क्षेत्र के दौरे पर आए थे। जनता की ओर से मैंने मांग पत्र दिया था और 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। उन पर असर नहीं हुआ, बड़े हल्के से लिया। हमने 1 दिन और दिया, और निरंतर 22 मार्च से क्षेत्र की जनता धरने पर बैठी है। अनिश्चितकालीन धरना है और शांतिपूर्वक धरना है। हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आज 43वां दिन है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल सरकार की अहंकार की पराकाष्ठा है, और मैंने उनकी मांग को मनवाने के लिए जहां धरना शुरू किया है, वहां संकल्प लिया है, कसम खाई है, और उसके तहत मैंने 5 अगस्त 2020 से अपनी एमएलए की पेंशन भी छोड़ रखी है और एमपी की पेंशन भी छोड़ रखी है। आर्थिक कठिनाई में जी रहा हूं, सरकार पर कोई असर नहीं है।
और मैंने कहा आज फिर दोहरा रहा हूं, जब तक मेरे 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी भाइयों को जो एनपीएस के अंदर आए हैं उनको ओपीएस नहीं मिलती है, पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, उनको अच्छी तरह स्वाभिमान के साथ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं किया जाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, छोटा दुकानदार भूखे मरने की नौबत में आ रहा है, सबने कर्जे ले रखे हैं, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, बस वाला हो, ट्रक वाला हो, टैक्सी वाला हो, चाहे छोटा होटल वाला हो, जितने छोटे छोटे लोग हैं कर्जे लेकर के काम चल रहे थे, बाजार बंद हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस तबाह होने जा रहा है। ट्रांसपोर्टर को, व्यापारी को, रेडी फड़ी वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, टूरिज्म से संबंधित लोगों को, और भी जो लोग दिहाड़ी पर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी दिहाड़ी बंद होगी तो उनको भूखे मरने नहीं देंगे। उनको 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना सरकार का दायित्व तो बनता है। सरकार ने कैसे करना है ये सरकार की जिम्मेवारी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो विद्रोह की स्थिति बनती जा रही है। तो को प्रभावित जनता को साथ लेकर के आंदोलन का रुख बदल भी सकता है। आज आपके एसडीएम के ऑफिस में 2 कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो एसडीएम ऑफिस बंद हो जाता है 2 दिन के लिए, क्वारंटाइन हो जाएगा, लेकिन वह कठिनाई तो नहीं है, तनख्वाह तो मिलेगी कर्मचारी भाइयों को। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए रन से दिलेर सिंह की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।